अस्सलाम वालेकुम। खबर और तबसरा के साथ हाजिर हैं वजाहत मसूद और अदनान काकड़। वजाहत साहब, अभी ये इमरान खान साहब ने बजट इजलास में एक अफ़गानिस्तान के मुतालिक पॉलिसी बयान दी है जो एक गैर मामूली बयान है। इसमें गुज़िश्ता जो हमारी एक पॉलिसी चली आ रही है अफ़गानिस्तान के मुतालिक, उसकी ना सिर्फ एक हद तक नफ़ी की गई है, बल्कि इमरान खान के गुज़िश्ता मौक़िफ़ से भी इसमें कुछ हमें तज़ाद दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अफ़गानिस्तान में जो गैर मुल्की अफवाज आई थी वो सितंबर 2001 में सलामती कौंसिल की 2 करारदादों के नतीजे में आई थी। उसमें सिर्फ अमरीकी अफवाज नहीं थी, उसमें 13-14 के करीब कंट्रीज़ की जो है वो अफवाज थी। और जो सलामती कौंसिल की करारदादें होती हैं वो अरकान पे यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान जो है उन पे बाइंडिंग होती है। ठीक है। और उस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी वो ऐसी थी कि उसमें पाकिस्तान के पास चारा नहीं था, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पब्लिक तब भी नहीं हुई, अब भी बहुत कम लोगों को उनके बारे में मालूम है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि जो हमारे उस वक्त के ISI चीफ थे जनरल महमूद, और जो हमारे बहुत सीनियर टॉप ब्रास में शामिल थे जनरल अजीज़ ख़ान, और जो लेफ्टिनेंट जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी थे, ये सब 7 अक्टूबर, खैर उस दिन जिस दिन अमेरिकी हमले शुरू हुए, इन सबको रिटायर किया गया था। ठीक। इनफैक्ट जो है वो पाकिस्तान के पास चारा ही नहीं था। अच्छा, ये रिटायर ज़बरदस्ती किया गया था? ये जाहिर है ज़बरदस्ती किया गया, यानी उनके सर्विस की टर्म अभी बाकी थी? हाँ, बिल्कुल उनकी सर्विस की टर्म बाकी थी, और उनको रिटायर ही इसलिए किया गया था कि वो जो पिछली पॉलिसीज़ चली आ रही थी, जो असल में हम 1989 से 2001 तक चला रहे थे। पाकिस्तान प्रॉक्सी वारफेयर का नर्व सेंटर बन चुका था, सिर्फ मगरबी महाज़े पे नहीं, मशरक़ी महाज़ पे भी। कि हम इसकी ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जाते ना। तो जब इन साहब को जनरल महमूद को भेजा गया था, जनरल कह रहा हूँ मुल्ला उमर के साथ मुज़ाकरात करने, तो ये बात छुपी तो नहीं रहा करती। वफद के सामने उनसे कहा कि आप उसामा बिन लादेन को हवाले कर दें, और जो प्राइवेटली उनको मैसेज दिया वो ये कि आप डट जाए। ठीक है। ये इंटरनेशनल जो कंसेंसस हो रहा था दहशतगर्दी पे, आप ज़रा 9/11 के फ़ौरन बाद के हालात को अगर जहन में रखें तो आपको ख्याल पैदा होगा कि कितना इश्ताल और कितनी जो है वो इंटरनेशनली जो है वो डेलिकेट सिचुएशन पैदा हो गई थी। कोई चारा ही नहीं था परवेज़ मुशर्रफ के लिए इस पॉलिसी का जो एक सलामती कौंसिल ने जिसका हुक्म दिया था उसकी अताअत करने का। यहाँ पे उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाते थे कि कीमत पूरी वसूल नहीं की जा रही, अब इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे लेके जो है वो बंदे दिए। भाई, ये सब एक अरेंजमेंट के तहत था, और वो पैसे वो अपने घर नहीं ले गया। लेकिन घर में भी उनको कुछ मिले थे, वो 2 अरब रुपए थे, 2 अरब डॉलर थे जो उनको तोहफा मिला था। वो और किस्सा है, वो तो उसका यानी वो अलग पैकेज था। वो अलग पैकेज है, और वो गल्फ कंट्रीज से था, उसका इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी राय में इमरान खान साहब ने ये जो पॉलिसी बयान दिया है ये बहुत ख़तरनाक है। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि अफ़गानिस्तान में तो हम भूल जाएं कि तालिबान हमारी को बात मानेंगे, वो तो किसी की अपनी नहीं मानते, किसी की उन्होंने क्या माना। और झुकाव भी उनका ईरान की तरफ है, उनकी यानी ज़्यादा मान रही है आजकल, सुनने में आया। ईरान कह लीजिए, चीन कह लीजिए, और बहुत से स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं। लेकिन अहम बात यह है कि तालिबान के तसव्वुर आलम में और तसव्वुर सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई, वहाँ खाना जंगी होने जा रही है। ठीक है। तो उस सूरत में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कि इससे ज़्यादा खुली हमायत जितनी उन्होंने इस पॉलिसी बयान में कर दी है तालिबान के, और इवन उन दहशत गर्दों के
बारे में भी जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, उनकी भी उज़रखाही कर दी है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया है। अच्छा, एक जब अफगानिस्तान के जो यानी तालिबान के बल्कि कहना चाहिए जो उनके मुज़ाकरातकार हैं, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं, उन्होंने तो एक वाज़ेह अंदाज में कहा था कि अमेरिका से जो हमारा माहिदा हुआ है कि हमारी सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका वगैरह के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अलकायदा के बारे में उन्होंने कहा था कि उसको ख़त्म करने का, उसके खिलाफ लड़ने का कोई माहिदा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, उस माहिदे का ये हिस्सा है कि जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है उस पर किसी ऐसी तंजीम को ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा जो दहशतगर्दी की दाई हो। ये तालिबान ने जो है उस माहिदे में शामिल किया है, और यही मुतालबा जो है वो 2001 में किया भी गया था कि उसामा बिन लादेन को और जो उसके रफ़ाका हैं, जिन्होंने ठिकाना बना रखा था अफ़गानिस्तान में, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट किया जाए। तो नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वो उन्होंने कहा, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जो हम सिर्फ अमेरिका नहीं, हम किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज को भी यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ मुदाखलत नहीं करने देंगे। लेकिन जब वो लड़ाई हो रही होगी उस हुकूमत के साथ जिस वक्त जो है वो डिजोर हुकूमत है अफ़गानिस्तान की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली अमेरिकन जो है वो इतनी आसानी से तालिबान को जो है वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने देंगे। वो मुतबादल रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। इतलाक़ के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान से भी कुछ इस तरह की बात की है, उन्होंने टर्की से की है। टर्की ने जो है उस पर आमादगी का इजहार किया है, और वो सेंट्रल एशिया में भी कुछ ठिकाने ढूंढ रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान के बारे में बहुत ये बहसीत कौम के हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि हम जो है वो दुनिया भर से कट रहे हैं, दुनिया भर से जो है वो हम खुद को एलिनेट कर रहे हैं। दहशतगर्दी एक ऐसा सवाल है जिस पे इंटरनेशनल कंसेंसस पाया जाता है, और हमारा वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होके तो दहशतगर्दी की मजम्मत में एक लफ्ज़ इस तकरीर में अदा नहीं किया, और बल्कि हर मामले पे उनकी उज़र खाही की है। आप उनकी स्पीच उठा के जरा देखें तो सही कि उन्होंने क्या कहा है। बस उन्होंने कहा कि तोड़ा बोरा में चंद 100 अलकायदा के अरकान के बारे में के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ौज कबायली इलाकों में भेज दी गई। भाई वो दाखिल हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने ठिकाने बनाए हुए थे। मैं आपको उसका कुछ सबूत दूं। अब मुझे बताइए कि, और वो सिर्फ कबायली इलाकों में नहीं थे। अबू जुबैदा फैसलाबाद से पकड़ा गया, रमज़ी बिन शीब कराची से पकड़ा गया, उमर शेख खालिद उमर शेख खालिद जो है वो रावलपिंडी से पकड़ा गया। वो गफलान साहब जो कीनिया के धमाकों में मुलव्वस थे वो गुजरात से पकड़े गए। ये सारे यहाँ ज़ियारतें करने आए थे। गफलान साहब यहाँ दौले शाह के मज़ार पे दुआ करने के लिए आए हुए थे। अबू फराज लिब्बी जो लिबिया से ताल्लुक़ रखता था वो पाकिस्तान की ज़मीन पे मारा गया। अबुल्लास लिब्बी जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन से पकड़ा गया। मुस्तफ़ा अबू यजीद जो है वो पाकिस्तान से पकड़ा गया। मुल्ला अख्तर मंसूर जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन पर ड्रोन का शिकार हुआ। ये सारे अलकायदा के लोग थे कि पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। इमरान खान साहब मुझे ऐसे लगा है कि इंटरनेशनल सपोर्ट से मायूस होके लोकल कंजम्पशन के लिए बोल रहे हैं। वो पाकिस्तानी राय आमा को ये बातें सुना रहे हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानी राय आमा तो इकोनॉमिक्स यानी मईशत के सवालात पे जो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी है उसको मद्देनजर रखेगी। पाकिस्तान के लोगों को खारजा पॉलिसी में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। इसके पैसे आ रहे हो, एक बुलंद आहंग नारे उनको बहरहाल अच्छे लगते हैं। और जो नुसरत जावेद साहब और दूसरे लोग कह रहे हैं कि 2022 में कुछ तैयारी भी हो रही है इलेक्शन की। हाँ, तो जो उसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन मसला ये है कि भाई हमारी मईशत जिस तंग खाई में जा फंसी, जिस सुरंग में जा फंसी है, वहां से निकालने के लिए हमें बैनुल अक़वामी ताउन की जरूरत है। हो सकता है ताउन ना मिल रहा तो वो कह रहे हैं कि जी कौम खास खाने के लिए तैयार रहे। हाँ, ये मैं आपसे अर्ज किया। अच्छा, मायूसी है। इस इमरान खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही।
अमेरिका की जंग में शामिल होने का फैसला हुआ तो मेरी एक सीट थी। मैंने पूछा हमारा फायदा क्या होगा? उनका हाफजा अच्छा नहीं है। ये फैसला 13 और 27 सितंबर 2001 की करारदादों के बाद हुआ था। ठीक है। उस वक्त इमरान खान साहब परवेज मुशर्रफ के साथ थे। ठीक। और इनकी मजाल नहीं थी कि ये उनसे इस तरह का सवाल कर सके, क्योंकि अप्रैल 2002 में सितंबर के इस फैसले के 6 माह बाद जब रेफरेंडम हुआ तो इमरान खान तो उन जलसों में तकरीरें कर रहे थे परवेज मुशर्रफ की हमायत में। ठीक है। इमरान खान साहब ने ये जो स्टांस है अमेरिकी जंग के खिलाफ, ये कहीं जाके 2003-2004 में अख्तियार किया। 2002 जिनके पास तो सीट ही 2002 अक्टूबर के इंतखाब में आई है, एक सीट, तो सितंबर में तो इनके पास कोई सीट वीट नहीं थी। इनका हाफजा जो है ना वो मालूम होता है कि वो इनका साथ छोड़ रहा है या अक्सर छोड़ देता है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जी मुशर्रफ ने पैसे लेकर लोगों को गुआंतानामो बे में भिजवाया। परवेज मुशर्रफ वो पैसे घर ले गया। गुआंतानामो बे में जो लोग गिरफ्तार थे, ये जो क्या उनके दहशतगर्द होने में कोई शुबा है? इन्होंने किस खुशी में जो है वो 10-10 साल तक जो है वो मुल्ला फलाह को जो है वो पाकिस्तान में कैद रखा या कस्टडी में रखा? अच्छा, एक सवाल तो खैर हमारा था जिसका आप जवाब पहले ही दे चुके हैं। तोरा बोरा में चंद सौ अलकायदा अरकान के पीछे हमने अपनी फौज को कबायली इलाकों को भेजा। हमने अपनी फौज 2003 में कबायली इलाकों में भेजी थी और उस वक्त वहाँ पे हमारे लोगों पे हमले हो रहे थे और तालिबान जो है वो TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुनज़्ज़म कर रहे थे। और तोरा बोरा के मामलात दिसंबर और जनवरी 2001 जब बॉन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त तोरा बोरा की लड़ाई हो रही थी। खान साहब की क्रोनोलॉजी जो है इट इज जोग्राफिया जैसी है, जैसा उनका जोग्राफिया वैसी उनकी क्रोनोलॉजी है। तो तोरा बोरा के मामला तो दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 के हैं। ये जो फौज हमने भेजी वो 2003 में भेजी है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब उधर ये फौज भेजी गई तो यानी ड्रोन हमले हुए तो जिनके बीवी बच्चे मरते थे वो पाकिस्तानियों पर हमला करते थे, दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे थे। क्या ऐसे ही हुआ? क्या बात करते हैं? ये जो डॉक्टर अरशद वहीद था जिसको पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया, फिर वो वजीरिस्तान में जो है वो ड्रोन हमले में मारे गए, उसका कौन सा बाप और बेटा मारे गए थे? ये जो जनूबी पंजाब के लोग जो है वो बार बार पकड़े जा रहे थे। ये जो धमकियां जो है मुल्ला अजीज और लाल मस्जिद वाला और उसका भाई रशीद गाजी दे रहे थे, उनके कौन से बच्चे मारे गए थे? मेरे भाई, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ने जून 2015 से जो ऑपरेशन शुरू किया है उसमें जो है सैकड़ों दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुए हैं। इमरान खान साहब को एक लिस्ट तो देना कि फलां का फलां मरा था, फलां का फलां मरा था। ये बिल्कुल ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये दहशतगर्दी की उजरखाई है। इमरान खान साहब तो 3 वर्ष गुजार चुके। और इस जगह पे हमें स्वात को भी नहीं भूलना चाहिए। उधर तो कोई हमला नहीं हुआ था, उधर जब बगावत हुई इसके बाद उधर हमला हुआ है। जब उधर यानी जब ये लाल मस्जिद वाला वाकयात हुए जुलाई 2007 में, तो उसके बाद पाकिस्तान के फौजियों पे पहला हमला जो है स्वात में हुआ था। लेकिन मेरे जैसे जो सहाफ़ी थे, उस वक्त जो है वो फ्रीलांस के तौर पे BBC में कॉलम लिखता था, हम लोग जो है वो 2005 से ये लिख रहे थे कि स्वात में तालिबान मुनज़्ज़म हो रहे हैं और वो हो रहे थे। हम डिनाइल में थे, हम कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ वहाँ 2007 में, 8 में और 9 में होता रहा, हत्ता के 2009 के फरवरी में हमने मुआहिदा करके स्वात को तालिबान के रहमो करम पे छोड़ा। वो तो जब कोई और मामला आगे बढ़े तो फिर वो ऑपरेशन निजात हिंदा के जरिए जो है स्वात को जो है वो आज़ाद कराना पड़ा और हमारे लोगों को बेपनाह मुश्किलात सफ़र करना पड़ी। ये अमरीकियों ने नहीं ये किया है, 9/11 अमरीकियों ने नहीं किया है। 1989 से लेके यानी 1989 से लेके 2001 तक जो हम खेल रहे थे अफगानिस्तान में, ये तालिबान, आपका क्या ख्याल है? एक तरफ आप कहते हैं कि तालिबान जो है वो मदरसा हकानिया के तरबियत याफ्ता थे। आपको याद है कि 1997 में
जब हमने तालिबान को तस्लीम किया तो तालिबान को हुकूमत के तौर पे सिर्फ यूएई, सऊदी अरब और पाकिस्तान 3 ममालिक मानते थे, लेकिन सफारत खाना तालिबान का सिर्फ पाकिस्तान में था। ठीक है। यूएई और सऊदी अरब में सफारत खाना तक नहीं था। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस मौके पे जबकि दुनिया अफगानिस्तान को छोड़ के जा रही है और आम मुतालबा है कि भी वहाँ अफगानों को आपस में बैठ के अमन का कोई रास्ता निकालना चाहिए, ये जो पॉलिसी बयान दिया जा रहा है ये तो एज इफ के दिस इज टू अपीज तालिबान। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑपरेशन किया तो कहाँ इज्जत थी? उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान से पकड़े जाना कहाँ इज्जत थी? अच्छा। उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाए जाना समेत बीवियों के, समेत बच्चों के, इनके जो उस जमाने के दानिश्वर थे, मतलब मैं नाम लेता हूँ, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है, उसने किताब लिखी कि जी वो तो 2006 में मर चुका था, तो जिस 2009 में पैदा होने वाले उसके बच्चे वहां से बरामद हुए 2011 में, वो कहाँ से आए? यानी ये लेवल है इन लोगों के जो है ना वो तज्जिए का, ये मुसलसल पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करते रहे। मुझे जिस बात पे तकलीफ है वो ये है कि यार एक मुझे बात बताइए, टीटीपी अब्दुल्ला महसूद बलूचिस्तान में मारा गया, बैतुल्लाह महसूद ड्रोन में मारा गया, हकीमुल्लाह महसूद ड्रोन में मारा गया, उनका जो मुल्ला फजलुल्लाह वो तो खैर कुल्लर में मारा गया ना, वो यहाँ से भाग के उधर चला गया था। ठीक, ये जो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग से इमरान खान साहब निशानदेही करें कि इनमें से हमारा अपना कौन था। ड्रोन हमलों से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां के लोगों से पूछें, या जो फजाई बमबारी जो है वो इंडिस्क्रिमिनेट हो रही थी उससे हमला हो रहा था। दहशतगर्दी को खत्म करना था या जिंदा रखना था? तालिबान इमरान खान साहब तो उनके ऑफिस खुलवाना चाहते थे। अच्छा, एक नुकता जो मैं आपसे अर्ज कर दूं अदनान खान, इमरान खान साहब के बारे में एक बात पहले रोज से आज तक वाज़ेह है कि ये तालिबान के तसव्वुर हयात से, तसव्वुर सियासत से, उनका जो नैरेटिव है उससे एक रत्ती खिलाफ नहीं रखते। जनाब, सख्त बयान है आपका, और जो उन्होंने बयान दिया है उसमें मक्खन पाया जाता है। अच्छा, इमरान खान साहब एक तो यानी बहुत नाराज़ रहते हैं रोशन ख्याली पर, अंग्रेज़ी बोलने पे। उन्होंने शिकायत की है कि फिर यहाँ मॉडरेट एनलाइटनमेंट का कल्चर लाया गया, हर किसी ने टीवी पर सूट पहनकर अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी। इमरान खान साहब का अपना एहसास कमतरी है, और जो उनकी एक वो जिसे कहते हैं ना, उनकी एपिफैनी के ये क्वेश्चंस हैं, जिंदगी उन्होंने जिस ढंग से जिस तौर से गुजारी है, अब वो कौम को उल्टी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। दरअसल उनके लाशऊर में ये बात बैठी हुई है कि पाकिस्तान जो है वो एक क़दामत पसंद मुआशरा है। पाकिस्तान में क़दामत पसंद लोग भी रहते हैं और पाकिस्तान में रोशन ख्याल लोग। लेकिन अब तो देहात में भी यही वाला लिबास पहना जाता है, उधर तो टी शर्ट और आपके ट्राउज़र वगैरह चलते हैं। ये बताइए कि कायदे आज़म कौन सी ज़बान बोलते थे और क्या पहनते थे? अच्छा, ज़्यादा। और एक बात, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जब इन असूली मुबाहस में पढ़ना है, अगरचे उनका काम ये नहीं है, वो आइडियोलॉग नहीं है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और जो मईशत के इश्यूज़ हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि रोशन ख्याली में और इत्तेदाल पसंदी में क्या ख़राबी है, और क्या इमरान खान साहब ने कभी रोशन ख्याली की डेफिनेशन की है? इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो जिस किस्म के जो है वो पेश पाफ्तादा किस्म के लोगों के साथ बैठते उठते रहे हैं, जैसे हमीद गुल साहब, हारून रशीद साहब, रफ़ीक अख्तर साहब और इस तरह के जो करैक्टर्स हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनका जो तसव्वुर हयात है वो पाकिस्तान के लोगों पे मुसल्लत किया जाए, तो पाकिस्तान तो एक मुतनव्वे मुल्क है। पाकिस्तान में जो है वो खान साहब जो पाकिस्तान का की अपर क्लास है उसका रहन सहन बदल लेंगे। पाकिस्तान का जो बिल्कुल जो लोअर क्लास है उस जिन्होंने खेतों में काम करना है, जिन्होंने देहात में रहना है, वहाँ पे ये जो है वो तालिबान वाला निज़ाम जो है वो नाफिज करना चाहते हैं। खान साहब के पास कहने को सब्सटेंटिव कुछ नहीं होता, वो ये बातें इसलिए करते हैं, ये एक देहाती मुल्ला का
लेकिन सर मुझे तो ये चीज़ उनकी बात बुरी लगी है, क्योंकि हमारे ना जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा इदारा है, जिसको आप इदारा कहने पर ज़ाहिर एतराज़ करेंगे, वो फ़ौज पाकिस्तान है, जिस पर हर पाकिस्तानी की तरह मुझे बहुत फ़ख्र है। उनका तो लिबास भी ये पेंट कोट है, उनकी ज़बान भी अंग्रेज़ी है अफसरान की, तो यानी मेरा तो ख्याल है कि वो बड़े बाइज़्ज़त लोग और अच्छे। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ये बातें संजीदगी से कर रहे हैं? अच्छा, ये इमरान खान साहब जो है वो पॉपुलिस्ट कैरेक्टर हैं। उनका ये ख्याल है कि वो जो हमारा भी चला आ रहा है ना पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों का, कि जो कुछ पुराना है वो अच्छा है। क्यों जनाब, ये जो टेक्नोलॉजी है ये आप जदीद मांगते हैं, हथियार आप जदीद तरीन मांगते हैं, ठीक है। कर्जा लेने के लिए आप IMF के पास जाते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी ज़बान जो आप खुद बोलते हैं और आपके बच्चे भी वही बोलते हैं। अभी तो इमरान खान साहब के नाम से जो उर्दू में मज़ामीन छपते रहे हैं, इमरान खान साहब उसमें से एक मजमून खुद पढ़ के सुना दें तो मैं जान जाऊंगा कि इनका जो अंग्रेजी इनका जो उर्दू के साथ लगाव है या जो मुकामी ज़बानों के साथ वो बहुत अच्छा है। वैसे वो पंजाबी लाहौर के थड़े की अच्छी बोल लेते हैं। ये मेरे लिए इंकशाफ है, पर उनका उर्दू तलफ़्फ़ुज़ तो खैर मेरे जैसे हैं, मसाइल तो कुछ हैं। अच्छा, उन्होंने एक शिकायत की है कि जी हमने अमरीकी जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी, क्या किसी ने एतराफ़ किया कि हमारी जंग थी? यानी अगर कुर्बानी हमने दी है, यानी हमें किसी से एतराफ़? जिन्होंने उन 70,000 लोगों को शहीद किया उनके इमरान खान साहब उज़र खां हैं, और दूसरी तरफ ये जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहाना चाहते हैं उन 70,000 जानों पे। ये जो मून मार्केट में मारे गए, ये जो KPK में पेशावर में मारे गए, ये जो गिरजाघरों में मारे गए, ये जो इबादत गाहों में मारे गए, ये जो यहाँ पे जो है वो फिरका वराना मारदार जो APS में मारे गए, उन्होंने किसके बच्चे मारे थे? क्या वो इंसाफ का इतना असूल नहीं जानते? उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ जबान खोल सके? तो फिर उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। उनको जो है ना वो किसी देहाती मस्जिद में जाके तो खुतबे देने चाहिए। शायद वो यही कर रहे हो। बहरहाल, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज किए दूं कि ये जो उनका पॉलिसी बयान है ये पाकिस्तान के गले में पड़ जाएगा। ये इन्होंने जो कुछ बातें कर दी हैं, इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की साख और जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी के बारे में अब तक का कंसिडर्ड डिक्लेयर्ड स्टांस रहा है, ये उसके बिल्कुल मुनाफी है। लेकिन अभी अमेरिका रुखसत हो रहा है अफगानिस्तान से, तो उस तनाजुर में पाकिस्तान दोबारा अहम नहीं हो गया? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब पाकिस्तान अहम हो तो उनको ना जनरल ज़ियाउल हक भी बहुत अच्छा लगता है। देखना पड़ेगा। ये मैं आपसे अर्ज किए दूं कि अगर पाकिस्तान अहम भी होगा तो इस बुनियाद पे नहीं होगा जो खतूत पॉलिसी खतूत खींच रहे हैं इमरान खान साहब, वो तो दुनिया को मुतनफ़र करने वाले हैं, वो दुनिया को जीतने वाले नहीं है। ना इसमें उस ताबन की ये तवक्को रख सकते हैं जो ये मांगते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, एक जगह पर मैं कंफ्यूज हूँ, ये पाकिस्तान का रियासती बयान है या वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़ाती बयान? क्या रियासती मौक़िफ़ है? जब वो वज़ीर आज़म हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात कर रहे हैं, पॉलिसी बयान दे रहे हैं, तो रियासत कहीं से खुद से तो नहीं आया करती ना। रियासत स्पीक्स थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ही एन्जॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल ये सरकारी बयान है। चलो, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। खबर और तबसरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ये भी बताएं कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।